अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपके मुकाबले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या आ रही है आपके मन में आपके पर्सन को लेके, और क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेके, क्या सोच रहे हैं आप इस टाइम, और क्या चल रहा है पर्सन के मन में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे आपकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द। गर्ल विथ अ स्नेक, ओके, चार्मड और यूज्ड रेबल बाउंड्रीज। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा कार्ड क्या आ रहा है। सॉर्ड एंड रोज, क्लियरिटी, ट्रुथ, रिविलेशन, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन एंड अबंडेंस। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि आप ना अपने जहन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रख रहे हैं। कुछ वक्त से आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहे। आपने अपने इर्द गिर्द कुछ इस तरह की बाउंड्रीज़ बना के रखी हुई है जहाँ से आपको कोई नेगेटिव थॉट ना आ पाए। आपकी जो शख्सियत है ना, आपने उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। पहले हो सकता है कि आप ऐसे किसी लोगों के पीछे कमा रहे थे। अक्सर ना ऐसा होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों के पीछे अपनी शख्सियत को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं और हमें भी सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ पैम्परिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम अपने ज़िम्मेदारियों और कामों के पीछे इस कदर खो जाते हैं कि हमें लगता है ये भी करना है, ये भी करना है। सबका ख्याल करते करते हम अपनी शख्सियत को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि आपने अपने आप पे सेल्फ़ लव किया है और आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा निखारा है। बहुत यहाँ पे आपके अंदर हमें कशिश महसूस हो रही है। कुछ इस तरह की अट्रैक्शन आपके अंदर पैदा हो गई है कि आप लोगों को देखते हो तो लोग आपकी तरफ मुतासिर होते हैं। इस बार आपने सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं दिया। इस बार आपका दिल नहीं टूटा और इस बार आपने सिर्फ सच और हकीकत का साथ दिया है। आपने ये चीज़ साबित कर दी है कि ज़रूरी नहीं जैसा दिखता है कि वैसा ही हो। आपने इस बार खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है और अपने आप को निखार के, जैसे एक ना होता है कि इंसान एक नए रूप में ही आपको नज़र आ जाए या बिल्कुल उनकी शख्सियत आपको चेंज नज़र आने लगे। बहुत ज़्यादा अपनी शख्सियत पे काम किया है और आपको ये भी लगता है कि आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो गई है। जब से आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना स्टार्ट किया है, तब से आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो पॉजिटिव ही हो रहा है। और ऐसा ही होता है जो हम चाहते हैं। अगर पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो पॉजिटिव ही आता है। 10 ऑफ कप का कार्ड है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। उनके जितने हकूक़ हैं उन्हें अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। मेल फीमेल डज नॉट मैटर। ये रीडिंग सबके लिए है, ऑल स्टार साइंस वालों के लिए होती है। लेकिन अगर आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कप्स का कार्ड आया है, वाटर एलिमेंट है। आगे देखते हैं क्या आ रहा है। फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। आपने एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन को फेस किया है अभी रिसेंटली। कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में अभी हुआ है जिसके बाद आप ना पूरी तरह से हिले हुए हैं। काफ़ी कोई पेनफुल सिचुएशन थी जिससे आप अभी निकले हैं, लेकिन ये अलग बात है कि इस सिचुएशन ने आपको तोड़ा नहीं है। दर्द और तकलीफ़ तो हर किसी की ज़िंदगी का पार्ट होता है और हमारी लाइफ में आता जाता रहता है।
दर्द और तकलीफ़ के बिना तो मेरे ख़्याल से दुनिया में कोई भी नहीं है, और अगर कोई इतना खुशगवार जी भी रहा है तो वो बच्चे ही हो सकते हैं। बड़े होते होते टेंशन हमारे साथ बड़ी होती है, हर परेशानी हमारी उम्र के साथ बढ़ती ही रहती है, और यही ज़िंदगी का पाठ है कि हम इस दुनिया में कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। हर किसी को उसके हिस्से का लेसन मिलेगा, और यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, डेथ का कार्ड ये बता रहा है किसी ऐसे पर्सन से दूरी हुई है जिनके साथ आपकी ज़िंदगी की सब खुशियाँ जुड़ी हुई थी। कुछ तो लाइफ में ऐसा ख़त्म हुआ है जो ख़त्म होते होते आपको तोड़ सकता था, लेकिन अभी भी आप में एक बोला जाए कि जान बाकी है, तो अभी भी आप में हिम्मत बाकी है, और फैमिली के साथ फैमिली की कदर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पा रही, इनका थोड़ा सा टेंशन है आपको। कुछ मामला थे जो एक ही जगह पे रुके हुए हैं, हम इन पे नज़र ज़रूर डालेंगे कि आखिर वो क्या मामला थे जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, सिचुएशन रुकी हुई है, परेशानी बनी हुई है। मैं भी वो आपकी लव लाइफ को लेके ही हो सकते हैं, लेकिन हम इन पे नज़र ज़रूर डालेंगे। चलो ज़रा हमें ये बताइए कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्गली आ रही है, और यहाँ पे सारे ही स्टार साइंस से, और वैसे भी हमारी रीडिंग स्टार साइंस से नहीं होती, ऑल स्टार साइन के लिए होती है। टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है, थोड़े से अपने फ्यूचर को लेके परेशान हुए हैं आप, आपके मन में बहुत से थॉट्स आ रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेके, खास करके ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आप किसी और को भूल नहीं पा रहे हैं। मैं भी आपकी लाइफ में पहले से ही थर्ड पार्टी मौजूद है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आप उस पिछली ज़िंदगी को नहीं भुला पा रहे हैं, अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। आप यहाँ पे आ रहा है कि आप जाना चाहते हैं उनके पास, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने पास्ट पर्सन से, लेकिन मैं भी रुके हुए हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार है, कोई सिचुएशन ठीक होने का इंतज़ार है या जो भी है, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी दोस्त से इस बारे में बात भी हो रही है आपकी। पास्ट का मामला दिख रहा है, पास्ट को नहीं भूल पा रहे और नहीं भुला पा रहे हैं आप। यहाँ पे पास्ट का ही मामला दिख रहा है। फैमिली तो है, फैमिली है, और फैमिली के साथ आगे काफ़ी खुशियाँ भी हैं, फैमिली के साथ बहुत खुशगवार गुज़र रहा है वक्त आपका, अपनी फैमिली को बहुत टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ही पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे। पास्ट दिल और दिमाग पे हर वक्त सवार रहता है, पास्ट से नहीं निकल पा रहे। हो सकता है कि इस मामले में आपने थोड़ी बहुत कोशिश की हो, लेकिन ये आपके बस में नहीं है, नहीं भुलाया जा रहा है। आपको लगता है कि आपके पास्ट पर्सन आपके सोलमेट हैं। यहाँ पे दिख रहा है रीबर्थ का कार्ड या डेथ का कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि इस वक्त आपकी सिचुएशन या आपके पास्ट पर्सन की सिचुएशन कुछ इस तरह से हुई है, जो सिचुएशन ने आपको तोड़ा है, या तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सीन आया है या ऐसा कुछ हुआ है मामला जिसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजारा है, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में आपके इस वक्त जो करंट पर्सन है वो नहीं, आपके पास्ट पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। अभी आपसे उनकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, सो नाराज़गी सही और सो दूरी सही, लेकिन आप उनसे दूर रह के भी उनके बारे में बुरा नहीं सुन पाते हैं और ना ही सोच पाते हैं। किसी दोस्त से उनके बारे में कुछ बातें की गई है, किसी दोस्त से उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है, और ये भी दिख रहा है कि आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, कोई ऑफ़र लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में फूल है, लेकिन आपके दोस्त ने आपको रोक लिया कि फ़िलहाल ये वक्त बिल्कुल नामुनासिब है, और अगर आप इस वक्त पे जाते हैं तो हो सकता है आपका मामला और मज़ीद बिगड़ जाए।
आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरी तैयारी में है और आप कुछ उन्हें ऑफ़र भी करना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ आ रही है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि सिचुएशन और हालात आपका साथ नहीं दे रहे इस वक्त में। दो लोग दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। आप पहले से मैरिड हैं और आपके साथ आपका पास्ट भी चल रहा है, उनसे भी दूर जाया नहीं जा रहा, उनसे दूरी भी आपके बस में नहीं आ रही नज़र। चलिए यहाँ से भी देख ही लेते हैं क्या सिचुएशन है, क्या करने जा रहे हैं आप, क्या होगा आपका नेक्स्ट एक्शन और क्या हो रहा है। इंगेजमेंट रिंग, जैसे कि हमने कहा कि आप कुछ ऑफ़र करने जा रहे हैं, फूल का कार्ड था। आप इंगेजमेंट रिंग लेके जा रहे हैं, आप इन्हें प्रपोज़ करने जा रहे हैं, आप प्रपोज़ करना चाहते हैं। वक्त और हालात आपके बस में नहीं है, लेकिन आप करेंगे। आपको इंतज़ार है सही टाइम का, सही वक्त का, और जैसे ही सही वक्त आएगा तो आप आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इस कार्ड को एक बार फिर से शफल किया और निकाला तो वही कार्ड आया। नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम साइकिल, इन टू हील प्रोग्रेस। अभी आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और अभी आपको ना टाइम चाहिए। नीड टाइम, आपको टाइम चाहिए। टेक्स टाइम, आप टाइम लेना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि टाइम आपके इस वक्त आपको इंतज़ार है सही वक्त का। जैसे ही सही वक्त आता है तो आप बिना टाइम गवाए आगे बढ़ जाएंगे और आपको इंतज़ार है सही वक्त का। लव कॉल कर सकते हैं आप। समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो। किसी को आप कॉल कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। इस वक्त आप बहुत मुश्किल से खुद को रोके हुए हैं, और वो भी किसी के कहने पे, क्योंकि शुरुआत तो आप बहुत पहले ही कर चुके होते, लेकिन मैं भी किसी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो सही वक्त आते ही आप कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, जैसे कि लव कॉल और लव मैसेज। तो चलिए देखते हैं कि वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या आ रही है। क्या उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है जैसा आप चाहते हैं, जैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको रिलेशन में जाना है, तो क्या वो भी आपके लिए ऐसे ही वेट कर रहे हैं या चाहते हैं कि आपकी तरफ से कॉल या मैसेज आए। जिनसे आप, जो आपके पर्सन है ना, कटिंग टीज, मूविंग ऑन, इनके आसपास कुछ ऐसे नोकीले रिश्ते और नोकीले इंसान हैं जो कि चेहरे पे तो कुछ और नज़र आते हैं, लेकिन उन इंसानों की हकीकत बिल्कुल ही बरअक्स है। कुछ ऐसे रिश्तों को आपके पर्सन झेल रहे थे, या जिनके साथ उनका रिश्ता है, ये इंसान हकीकत देख चुके हैं अपने आसपास के रिश्तों की, और ये पर्सन अब वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं। ऐसे रिश्तों से उनका दिल हट चुका है, या ये बोला जा सकता है कि ऐसे रिश्तों से इन्होंने अब तौबा कर ली है। यहाँ पे दूसरा कार्ड आ रहा है एडिक्शन का। ये पर्सन अपने इमोशंस को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। कुछ तो चीज़ें हैं जो इन्हें भी बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही हैं। ये अपने पोजीशंस एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक, ये अपने आप को काबू करके बैठे हुए हैं। अपने इमोशंस को ये जाहिर नहीं कर पाते। मैं भी ये किसी ऐसी सिचुएशन में इस वक्त ब्लॉक है जहाँ पे बैठ के ये आपके लिए अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर सकते हैं। हमने देखा भी था कि रिसेंटली इनके साथ कुछ तो हुआ है। इन पर्सन की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन अभी गुजरी है, रिन्यू एंड ग्रो। ये पर्सन एक बार फिर से नए तरीके से उभर रहे हैं। हो सकता है जैसे इंसान मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका और अब एक नई ज़िंदगी मिल रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, नए ख्वाब और नए जज्बात उभर रहे हैं।
इनका माइंड चेंज हो गया है, इनका रिश्तों से यकीन हट गया है और मैं भी ये ना जैसे आ रहा है न्यू फेस, ये ज़िंदगी का एक नया चेहरा देख रहे हैं। इस वक्त इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेसन्स लर्न किए हैं और हो सकता है कि इन्हें इसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया था। ये पर्सन आपके सोलमेट है, ये पर्सन आपके सोलमेट है। आप इनकी पेन को, इनकी तकलीफ़ को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं और वही सिचुएशन हमें दूसरी तरफ भी दिख सकती है। हो सकता है कि ये भी आपके लिए, क्योंकि इन्होंने ना अपने आसपास इनका जो हार्ट चक्र है ऐसे ब्लॉक करके रखा है। मैं भी इस वक्त, ये वक्त इनके लिए सही नहीं है, वक्त इनके हक़ में नहीं है और इस वक्त में किए गए फैसले इनके हक़ में साबित नहीं हो सकते हैं, तो ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ज़रा सी इनकी सिचुएशन पे भी नज़र डालते हैं। ज़िंदगी ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है, नया फेस चल रहा है, माइंड चेंज है, राइज फ्रॉम एशेस, ओके, बिल्कुल न्यू बिगनिंग की है ज़िंदगी की, कुछ अलग ही वे में ज़िंदगी को देख रहे हैं। ज़िंदगी को देखने का नज़रिया इनका मुकम्मल तौर पे बदल गया है। कुछ लेसन्स लिए हैं, कुछ रिश्तों से यकीन उठा है और उनसे ये आगे भी बढ़े हैं। कुछ लोगों के साथ बिल्कुल मुकम्मल नो कॉन्टेक्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जी दोस्तों, तो आपके सामने कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड का। ये पर्सन वाकई किसी ऐसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं जहाँ पे ये अकेले खड़े हैं, अकेले इन्हें हर चीज़ को फेस करना है। ये पर्सन को लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो मुश्किल आई है ना, पता नहीं ये इससे निकल भी पाएंगे या नहीं। इनका बिल्कुल जैसे माइंड होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखा कि ये बिल्कुल एकदम ख़त्म होके एक नए फेस से जागे हैं, एक जैसे बिल्कुल बिल्कुल जो चीज़ ख़त्म हो गई हो और एक उसकी नई शुरुआत हुई हो। ये पर्सन ऐसे ही पेन में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इनके आसपास सब कुछ जल चुका है, इनके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है और ये पर्सन आहिस्ते आहिस्ते करके नाउम्मीदी की तरफ जा रहे हैं। इन्हें काफ़ी अरसे से इस कदर पेन में ये जकड़े हुए हैं कि अब इनके होप्स भी पीछे हटते जा रहे हैं, मतलब होप्स भी कम होते जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि पता नहीं इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं होगा। आगे यहाँ पे आ रहा है नाइट ऑफ कप का कार्ड और अगर बात की जाए आगे बढ़ने की, तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपकी सिचुएशन भी वैसी ही नज़र आ रही है जैसी उनकी थी। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड उनका आया था और आपका आया है नाइट ऑफ कप का कार्ड। उनकी कुछ इस तरह की थी कि वो कोई एक्शन अभी नहीं ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा मजबूर थे और अगर लेते हैं तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, जो कि उन्हें उनके किसी दोस्त ने भी सख्ती से मना किया। और यहाँ पे आपकी सिचुएशन में आ रहा है नाइट ऑफ कप का कार्ड और नाइट ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि आपके अंदर भी उनके लिए फीलिंग्स अभी बाकी है, लेकिन वही चीज़ आ रही है कि आप कोई एक्शन आप भी नहीं ले सकते और फ़िलहाल आप वो कोई एक्शन ले इस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, मैनिफेस्ट किया जा रहा है। उन्हीं पर्सन को यहाँ पे दिख रहा है, पास्ट की मेमोरीज जहन से नहीं निकल पा रही है। पास्ट आपके गोल इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा है जैसे कि आप ना एक बीच में फंसी हुई सिचुएशन में है और इर्द गिर्द आपका पास्ट घूम रहा है। आपके पास्ट मेमोरीज, पास्ट में क्या किया, पास्ट में कहाँ मिले, कहाँ सुना, कोई सॉन्ग सुना, कुछ आपस में बैठ के बात की थी। हर तरफ पास्ट पास्ट और पास्ट मेमोरीज ही नज़र आ रही हैं आपके। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो आपको बहुत बैडली याद कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं तो आप भी उन्हें वैसे ही याद कर रहे हैं। आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको भी इनका इंतज़ार है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ में ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोहतात भी हैं। मैं भी पास्ट में आपके रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के पास बात चली गई थी और इस बार आप भी काफ़ी हद तक मोहतात हो गए हैं। आप चाहते हैं कि ये रिलेशन एक बार
फिर से बहाल हो, लेकिन आप साथ ही साथ में ये चाहते हैं कि ये बात सीक्रेट ही रहे, क्योंकि पास्ट में हुए मैस को आप एक बार फिर से रिपीट नहीं होना देने चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ना इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर हुआ था कि ये कैसे आग की तरह बात फैल रही थी, और कुछ गलतियाँ इतनी बड़ी भी नहीं थी जिन्हें बहुत बड़ा बना दिया गया था, और अभी भी आपको लगता है कि वही पास्ट की गलतियाँ आपके रिश्ते को और आपकी ज़िंदगी को एक बार फिर से मुतासर कर सकते हैं। तो आपका मोहतात होना बनता भी है। आप जो कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आपको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इस बार आपकी जो आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि इस बार आपका इरादा बदलेगा नहीं। सिचुएशन चाहे जो भी रहे, आप चाहते हैं कि इस प्यार में आपके साथ जस्टिस हो, आपको जजमेंट मिले। गॉड को बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं कि आपको उनकी हेल्प की सख्त ज़रूरत है इस वक्त में। अपने पर्सन को आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई एक्शन हो, और बहुत शदीद वाला इंतज़ार है आपको। तो देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, आगे क्या होता है। यस, पास्ट पर्सन आ रहे हैं वापस। आपको पक्का यकीन है कि आ रहे। आपके किसी दोस्त से आपको इस चीज़ की खबर मिल सकती है। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनका पैगाम कोई पुराना दोस्त पहुंचा सकता है। कुछ तो मिलता दिख रहा है, जिससे पास्ट पर्सन के मन में क्या है ये आपको क्लियर हो जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। हो सकता है कि जिस तरह की आपको इनसे उम्मीद है या जो आप चाहते हैं उससे बढ़ के मिले, आने वाले 1 वीक के अंदर अंदर कुछ तो ऐसा होता दिख रहा है जो आपकी इस मैनिफेस्टिंग को ट्रू कर दे, आपके ख्वाबों को सच्चा कर दे। और देखते हैं क्या आता है, आपकी तरफ क्या एक्शन करने वाले हैं, या क्या हो सकता है पुराने गानों को सुन के, पुरानी बातों को सुन के, कुछ ऐसे रील्स को देख के, कुछ ऐसी वीडियोस को देख के उनकी याद आ सकती है। म्यूज़िक से उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कोई म्यूज़िक जो उन्होंने आपको शेयर किया था कभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें आपके हेड में एक बार फिर से रिपीट हो सकती है। रिप्लेइंग इवेंट्स, कंडीशनिंग, कुछ ऐसा याद आ सकता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन याद आते रहे, बहुत ज़्यादा। ओके, रनर इन अ कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ। आप बहुत तेज़ी के साथ अपने पर्सन की तरफ दौड़ रहे हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप उनकी तरफ भाग रहे हैं या रन कर रहे हैं, लेकिन आपके जज्बात बहुत तेज़ी के साथ उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। आपको ये चीज़ का डर सता रहा है कि आप ना अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आपको इस चीज़ का खौफ है कि अगर आपको उनकी तरफ से ऑफ़र आता है या कुछ भी आता है, तो आप खुद को नहीं रोक पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कंट्रोल खुद को। और आप फ़िलहाल तो अपनी लिसन टू ईगो की सुन रहे हैं कि नहीं, आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो कि अब आपकी ईगो पे बात आ रही है। यहाँ पे देखिए, लुकिंग एट योर फ़ोटोज़, आपके फ़ोटोज़ को देखा जा रहा है। अगर उनके पास आपके फ़ोटोज़ हैं तो उनको देखा जा रहा है, या फिर आप भी उनके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। पूरी तरह से चेस कर रहे हैं आप अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उनके फ़ोटोज़ को देखा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए, फ़ोटोज़ भी देखे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक छोटा सा हम देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं या नहीं। क्या आपके
पर्सन कितने अरसे में या कितने वक्त में आपके साथ कोई एक्शन ले सकते हैं। हमें आपकी रीडिंग में 1 हफ्ते का टाइम दिखा था, यहाँ पे आ रहा है 5 की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। 5 दिन 10 दिन, 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ पैगाम मिल सकता है। किसी को 5 दिन, किसी को 8 दिन, किसी को 7 दिन और किसी को 3 दिन। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे, और अगर करती है कुछ लोगों के तो 2 हफ्ते की एनर्जी में आ रही है। तो दोस्तों 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर कुछ तो ऐसा आता दिख रहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। आपके पर्सन का एक्शन होता दिख रहा है, किस तरह का एक्शन आपके पर्सन कर सकते हैं या नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। फिलहाल कोई एक्शन नहीं करेंगे, फिलहाल वेट करेंगे, सही वक्त का वेट करेंगे, सही वक्त आने पे करेंगे। बहुत जल्दबाजी करने वाली नहीं है। हो सकता है सिर्फ मैसेज या कॉल आए ही, आपको कोई ऐसी ऑफ़र फ़िलहाल करने वाली नहीं है। हो सकता है फ़ोन या मैसेज के ज़रिए सिर्फ बात करने की कोशिश करें। फ़ोन कॉल तो आता दिख रहा है, फ़ोन कॉल या मैसेज हो सकता है। अगर फ़ोन कॉल या मैसेज, बहुत सी सिचुएशन में मैसेज या फ़ोन कॉल भी आता नहीं दिख रहा, कोई पैगाम आता दिख रहा है। किसी के थ्रू कोई अपने मन की बात आप तक पहुंचा सकते हैं या आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ये खबर कहीं से उड़ती हुई आप तक पहुंच सकती है। आपके बारे में पूछा जा रहा है, आपको चेस किया जा रहा है, ये इत्तला आपको मिल सकता है। बाकी कहीं कहीं पे फ़ोन कॉल या मैसेज आता दिख रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को, क्योंकि फ़िलहाल ये कोई एक्शन नहीं करने वाले, ये वेट करेंगे। 5 से 2 हफ्ते के अंदर इनका कोई आपको मैसेज, किसी को, बहुत कम लोगों को मैसेज या फ़ोन कॉल रिसीव हो सकता है, बहुत ही कम लोगों को, कोई 1-2 लोगों को। बाकी सबके लिए ये है कि फ़िलहाल आपके बारे में जांच की जा रही है, आपके बारे में पूछा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। तो फ़िलहाल ये चीज़ वहीं तक ही रहने वाली है। फ़िलहाल ये कोई भी स्टेप आगे नहीं उठाएंगे जब तक कि सही वक्त नहीं आ जाता। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। टिकटॉक की तरह मुझे यहाँ भी आपके प्यार की शदीद ज़रूरत है। रमज़ान का महीना है तो दुआओं में याद रखिएगा। और आपकी चिरुकाटी डे की तरफ से सलाम और नमस्ते आप सब देखने वालों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिएगा। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और हम सबका हक बनता है ऐसे जीने का। अल्लाह हाफिज़।